जय हिंद दोस्तों, पीसीएस विद शिवम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग वर्ल्ड मैप्स लेक्चर सीरीज देख रहे थे जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। आज हम देखेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले ही देख चुके हैं, पार्ट 2 है ये, राइट। चलिए देखते हैं। पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। मैंने आपको सबसे पहले नॉर्डिक कंट्री के बारे में बताया था, याद होगा आपको नॉर्डिक कंट्री के बारे में। देखिए नॉर्डिक कंट्री कौन है, ये 5। पहला कौन, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, ये नॉर्डिक कंट्री है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था बाल्टिक कंट्री के बारे में, बाल्टिक स्टेट के बारे में। कौन कौन थे ये, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। ये बाल्टिक सी के साथ बॉर्डर शेयर करने की वजह से कौन है, ये तीनों बाल्टिक स्टेट कहलाते हैं, राइट। यहाँ पे एक स्वीडन और फिनलैंड के बीच में ये एरिया जो आपको दिख रहा है, ये क्या था, गल्फ ऑफ बोथनिया, बोथनिया की खाड़ी, राइट। इतना आप याद रखिएगा। आप कैपिटल के साथ इन चीजों को याद रखिएगा तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, राइट। इसके अलावा हम एक और चीज देख चुके थे ब्रिटिश आइल्स के बारे में। यहाँ देखिए, ये इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड तीनों मिला करके बनता था ग्रेट ब्रिटेन, राइट। ग्रेट ब्रिटेन आप याद रखिएगा। इंग्लैंड एक पार्ट है किसका, ग्रेट ब्रिटेन का। और ग्रेट ब्रिटेन में जब देखिए, ग्रेट ब्रिटेन में जब नॉर्थ आयरलैंड को ऐड कर देते हैं, किसको, नॉर्थ आयरलैंड को ऐड कर देते हैं तो क्या बनता है, ये दोनों मिला करके बनता है यूके, यूनाइटेड किंगडम, राइट। देखिए नॉर्थ आयरलैंड कहाँ है, ये एरिया आपको मैं कलर कर रहा हूँ, ये एरिया आयरलैंड के उत्तरी भाग को। ये तो आयरलैंड एक कंट्री है जिसका कैपिटल का है डबलिन, में बता चुका था। लेकिन इसके उत्तरी भाग को जब ऐड कर देते हैं किसमें, ग्रेट ब्रिटेन में। ग्रेट ब्रिटेन कौन है, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड का पार्ट, ये पूरा। देखिए वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड तीनों मिलाकर के ग्रेट ब्रिटेन। इसमें जब नॉर्थ आयरलैंड जो कि ये है, इसको ऐड कर देते हैं तो क्या बनता है, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ तक आप सब समझ चुके होंगे। इसके अलावा मैंने कुछ फैक्ट्स और भी बताए थे, जैसे कि इसका कैपिटल कहाँ है, क्यों फेमस है, राइट। देखिए आपको एक और चीज याद रखना है, यहाँ पे है इंग्लिश चैनल, किस किस के बीच, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, राइट। ये आपको पेरिस दिख रहा होगा नीचे में, ये फ्रांस का कैपिटल है। इस दोनों के बीच में क्या है, इंग्लिश चैनल। और यहाँ पे नॉर्थ सी है, ये नॉर्वेजियन सी, नॉर्वे के बगल में, ये भी आप याद रखिए। इसके अलावा देखिए बाल्टिक सी और गल्फ ऑफ बोथनिया आपको याद रखना ही है। अब देखते हैं, अगर यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा, अब हम देखते हैं कुछ और कंट्री को। देखिए यहाँ पे 2 और कंट्री आप याद रखिए, ये नीदरलैंड, ये क्या है, नीदरलैंड, ये नीदरलैंड और ये बेल्जियम, राइट। नीदरलैंड ऊपर में, बेल्जियम इसके नीचे में। नीदरलैंड का कैपिटल का है एम्स्टर्डम और बेल्जियम का ब्रुसेल्स, राइट। इतना याद रहेगा आपको। इसके अलावा बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरोप का अखाड़ा। देखिए अखाड़ा क्यों कहा जाता है, अखाड़ा जहाँ पे लड़ाई होती है। जैसे इंडिया का एरिया अगर देखिएगा दिल्ली के आसपास, तो यहाँ पे ढेर सारे युद्ध हुए हैं, राइट। इसी तरह यूरोप में बेल्जियम के आसपास में कई लड़ाइयां लड़ी गई है, इसलिए यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है बेल्जियम को, ये याद रखिएगा, बेल्जियम। उसके अलावा नीदरलैंड, इसको कहा जाता है पवन चक्कियों का देश। क्यों, यहाँ विंड एनर्जी काफी ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, विंड एनर्जी, राइट। इसलिए पवन चक्कियों का देश कहा जाता है इसे। पवन चक्की समझते हैं, जहाँ से विंड एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, राइट। नीदरलैंड का एम्स्टर्डम और ब्रुसेल्स का बेल्जियम आप याद रखिएगा। अब देखिए, अब 3 और देश याद रखिए, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। फ्रांस का कैपिटल का है पेरिस। पेरिस जब भी याद आता होगा तो आपको एफिल टावर जरूर याद आता होगा, राइट। पेरिस, इस पेरिस को क्या कहा जाता है, विश्व का सुंदर नगर या फैशन की नगरी भी बोला जाता है पेरिस को, इसको, राइट। इसके अलावा आप याद रखिए इसके बारे में कि पेरिस को बोला जाता है विश्व की जन्नत, राइट। और एशिया का पेरिस किसे बोला जाता है बताएंगे आप, थाईलैंड को बोला जाता है। थाईलैंड का कैपिटल क्या है, बैंकॉक, आसियान कंट्री है, राइट। फ्रांस का एक और नाम है किसानों का देश। किसानों का देश क्यों, किसानों का देश क्यों है ये, किसानों का देश इसलिए है क्योंकि ये खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, राइट। जितना इसको जरूरत है उतना ही खुद से उगा लेता है। इसके अलावा फ्रांस का एक शराब है शैंपेन, जो काफी फेमस है, राइट। इसके अलावा आप याद रखिए जर्मनी और फ्रांस, ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री, इसको बोला जाता है मैगीनॉट। क्या बोला जाता है, मैगीनॉट रेखा। जैसे भारत और चाइना के बीच क्या है, मैंने नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच है क्या है, रेड क्लिफ डूरैंड है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। उसी तरह फ्रांस और जर्मनी के बीच क्या है, मैगीनॉट। और इसी तरह जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सी एक लाइन है, यहाँ पे ये है हिंडनबर्ग। क्या नाम है इसका, हिंडनबर्ग, याद रहेगा आपको। एक और रसिया के पास याद रखिए, रसिया, ये जो ऊपर में आपको एरिया दिख रहा है फिनलैंड का, फिनलैंड और रसिया, ये हेलसिंकी है ना फिनलैंड का कैपिटल, और रसिया, इस दोनों के बीच क्या है, मेन रहीम है, मेन रहीम, राइट। इतना याद रखिएगा।
3 यूरोप में बता दिया मैंने आपको बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री क्या क्या है, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। फ्रांस और जर्मनी के बीच क्या है, फ्रांस और जर्मनी के बीच है मैगिनॉट। जर्मनी और पोलैंड के बीच क्या है, हिंडनबर्ग। और ये फिनलैंड और रशिया दोनों के बीच क्या है, मेन रहीम। राइट, इतना याद रहेगा आपको लाइन। अब देखिए नीचे आते हैं थोड़ा। जर्मनी, जर्मनी का कैपिटल कहाँ है, बर्लिन। राइट, बर्लिन का दीवार आपको याद होगा, हिस्ट्री अगर पढ़े होंगे वर्ल्ड हिस्ट्री तो 1989 में इसको तोड़ा गया था। पहले क्या हुआ था, जब द्वितीय विश्व युद्ध में ये हार गया हिटलर यहाँ का, तो बर्लिन और पूरी जर्मनी को आपस में बांट लिया गया था मित्र देशों के द्वारा। राइट, उसी समय एक दीवार बना दिया गया था, बर्लिन की दीवार, जिसे कब तोड़ा गया, 1989 में। इसके अलावा देखिए यहाँ पे पोटास, क्या बोले मैंने, पोटास काफी ज्यादा उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा जर्मनी का एक और सिटी आप याद रखिए, म्यूनिख। म्यूनिख क्यों फेमस है, लेंस निर्माण के लिए। लेंस का तो ढेर सारा यूज आप जानते ही होंगे, चश्मा में या किस कैमरा में, बहुत जगह होता है। राइट, इसके अलावा अब देखिए पोलैंड को, ये वार्सा है, पोलैंड का कैपिटल क्या है, वार्सा। राइट, ये 3 देश और याद हो गए आपको। इसके अलावा यहाँ पे देखिए स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, 3-3 करके याद कीजिए। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, इसका कैपिटल क्या है, वियना। ऑस्ट्रेलिया तो ओशियानिया महादेश में पड़ता है, लेकिन ये क्या है, ऑस्ट्रिया, इसके ऊपर में चेक रिपब्लिक। और बीच में और छोटा सा एक देश दिख रहा होगा, लिंचेस्टीन। यहाँ पे पर कैपिटा इनकम काफी ज्यादा है। राइट, यूएसए और इन सभी देशों में सबसे ज्यादा इसी का है, ये भी याद रहेगा आपको। स्विट्जरलैंड में ही स्विट्जरलैंड का कैपिटल तो है बर्न, लेकिन स्विट्जरलैंड में एक सिटी है जिनेवा। जिनेवा में काफी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, हेडक्वार्टर है, आपको पता होगा। इसके अलावा देखिए ये चारों कंट्री भी आपको याद हो गए, कौन कौन, स्विट्जरलैंड, लिंचेस्टीन, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक। राइट, इतना तक हो गया। अब देखिए 2 और कंट्री यहाँ याद रखिए, बेलारूस और यूक्रेन। देखिए बेलारूस जो है ना, इसका कैपिटल क्या है, मिन्स्क। ये रशिया का काफी फ्रेंडली कंट्री है, यहाँ का भी जो एक तानाशाह टाइप का ही है, वो रशिया की बहुत सारी बात मानते रहता है। राइट, और ये यूक्रेन, ये सब पहले किसका पार्ट था, यूएसएसआर का पार्ट था। ऊपर में जो 3 देश थे बाल्टिक, कौन कौन, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये तीनों भी किसका पार्ट था, यूएसएसआर का। कब बना, स्वतंत्र कब हुआ, 1991 में, जब यूएसएसआर टूटा शीत युद्ध के बाद। राइट, उसी समय बेलारूस भी टूटा, यूक्रेन भी टूटा यूएसएसआर से। और 5 सेंट्रल एशियाई देश थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसके साथ 3 और काकेकस देश थे, कौन कौन, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, वो सभी यूएसएसआर से ही बने। देखिए अब देखिए यूक्रेन का ये पार्ट जो है, इसको बोला जाता है क्रीमिया। 2014 में, ये पूरा रशिया है, 2014 में रशिया ने इसको कब्जा कर लिया था, 2014 में। राइट, याद रहेगा आपको। क्रीमिया कहाँ है, ब्लैक सी के जस्ट ऊपर। यहाँ पे और कुछ ये देश याद रखिए आप, बाउंड्री अक्सर पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखने पड़ेंगे। राइट, ये टर्की हो गया, टर्की का ये रीजन थ्रेस होता है, बुल्गारिया, रोमानिया। राइट, उसके बाद ये यूक्रेन है, यहाँ पे रशिया, ये काकेकस कंट्री है, ये सब आपको याद रखना है। अब देखिए आइबेरियन पेनिनसुला के बारे में जानते हैं। ये है आइबेरियन पेनिनसुला। देखिए कभी आपको लगता है कि यूरोप वाले पूरे दुनिया पे क्यों कब्जा जमा पाए, उपनिवेश क्यों बना पाए, उसके पीछे इन दोनों का भी काफी ज्यादा, पुर्तगाल और स्पेन का। राइट, इन दोनों ने क्या किया, पूरी दुनिया को खोजने के लिए कई सारे नाविक भेजे, यहाँ के राजा और रानी दोनों कई सारे नाविक भेजे, जिसकी वजह से क्या हुआ, पूरी दुनिया के बारे में इनको पता चल गया सबसे पहले। जैसे पुर्तगाल का कौन आदमी था, वास्को डी गामा, वो अफ्रीका से होते हुए इंडिया आया था। इसके साथ स्पेन के भी एक कई नाविक थे, जैसे कि एक आप याद रख सकते हो अमेरिगो वेस्पुची, किसके खोज किया था, अमेरिका का। जब खोज कर लिया तो इसके लिए कब्जा जमाना आसान हो गया, उपनिवेश बनाना आसान हो गया। राइट, और दोनों का कैपिटल आप याद रखिए, पुर्तगाल का लिस्बन और स्पेन का मैड्रिड। यहाँ पे एक बिस्के की खाड़ी है, क्या है, बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी आप याद रखेंगे, ये किसके बीच है, फ्रांस और स्पेन के बीच, ये यहाँ पे है बिस्के की खाड़ी। राइट, यहाँ पे बिस्के की खाड़ी हो गया। इसके अलावा यहाँ पे पिनरीज पर्वत है, पिनरीज पर्वत आपको याद रखना है। माउंटेन आपको मैं और भी बता देता हूँ, यहाँ पे आल्प्स है, यहाँ पे इसके आसपास में आल्प्स पर्वत है। राइट, और भी मैं आपको फिजिकल मैप में बता दूंगा वो सब। ये दोनों देश क्लियर हो गए आपको। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक छोटा सा देश एंडोरा, ये मोनाको। देखिए ये एक देश है इटली। इटली आपको याद रहेगा, इटली का कैपिटल कहाँ है, रोम। रोम के अंदर है वेटिकन सिटी, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। यहाँ पे और 2 देश याद रखिए, यहाँ पे एक सैन मैरिनो, ये सैन मैरिनो दिख रहा है, और वेटिकन सिटी।
देखिए अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, ये नॉर्डिक कंट्री पढ़ चुके हैं। नॉर्डिक कंट्री में कौन कौन था, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड और डेनमार्क। इसके अलावा हम ये देख चुके हैं बाल्टिक स्टेट, राइट। बाल्टिक स्टेट तीन तीन थे, कौन कौन, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये रशिया का पार्ट, ये रशिया हम देख चुके हैं। इसके अलावा ये ब्रिटिश आइल्स देख चुके हैं जिसमें 2 देश हैं, कौन कौन, आयरलैंड और यूके, यूनाइटेड किंगडम। ये आइबेरियन पेनिनसुला मैं आपको बता चुका हूँ, पुर्तगाल और स्पेन। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम पढ़ चुके हैं। स्विट्जरलैंड, लिंचेस्टीन, ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक बता चुका हूँ मैं आपको। इसके साथ देखिए मैं आपको बताया था बेलारूस और यूक्रेन के बारे में, ये क्रीमिया याद होगा आपको। जो देश ये बच गए ये हम अभी देख लेते हैं। ये जितने भी देश हैं ये सब क्या कहलाते हैं, बाल्कन स्टेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बाल्कन स्टेट। देखिए बाल्कन पेनिनसुला पे होने की वजह से इनको बाल्कन स्टेट कहा जाता है। ये इटली के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। तो अब से बाल्कन स्टेट बचे। देखिए इसके लिए मैं एक अलग से मैप लाया हूँ, इसमें हम पढ़ लेते हैं बाल्कन स्टेट को। ये है पूरा बाल्कन स्टेट, राइट। बाल्कन स्टेट में कितने देश आते हैं, 12। याद कीजिए फिर से एक बार मेरे साथ, आप इस सब को याद कीजिए मेरे साथ। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना नाम है लेकिन हम बोस्निया करके काम चलाएंगे। बोस्निया, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, कोसोवो, मैसिडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया और मालडोवा। देखिए एक और छोटा सा रीजन यहाँ पे है, टर्की का है। वो टर्की तो एशिया में आता है पूरा, थोड़ा सा रीजन इसका यूरोप में आता है। इसको क्या बोला जाता है, थेरेस, कई बार बता चुका हूँ, थेरेस। और यहाँ पे जो 4 सी हैं इस सबको नाम आपको याद रखना है। ये ब्लैक सी, एजियन सी, एड्रियाटिक और आयोनियन, चारों का नाम याद रखना है। ऐसे पूछेगा क्वेश्चन आपको कि एड्रियाटिक सी इनमें से किस देश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, या एड्रियाटिक सी के पास कौन सा देश नहीं है। ऑप्शन में दे देगा आपको बुल्गारिया, मालडोवा, राइट। इस तरह से ऑप्शन देकर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, इसलिए आपको लोकेशन भी याद रखना पड़ेगा। हो सके तो कैपिटल भी याद रख लीजिए जितना हो सके। देखिए सबका कैपिटल याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो चर्चा में है या जितना आपसे हो सके उतना आप याद करने की कोशिश कीजिए। ये सभी देश के नाम आप याद रखिएगा। देखिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, कोसोवो, मैसिडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस, टर्की का ये छोटा सा रीजन, बुल्गारिया, रोमानिया, मालडोवा, राइट। देखिए ये जो मैसिडोनिया है आपको याद होगा सिकंदर कहाँ से आया था, यही मैसिडोनिया से आया था। मैसिडोनिया से होते हुए टर्की को क्रॉस किया, देन अफ्रीका की तरफ कुछ एरिया जीता, देन पूरा जो अरब प्रायद्वीप है उससे होते हुए इंडिया तक आया था, राइट। इस मैप से आप एक बार और रिवीजन कर लीजिए। देखिए ये है नॉर्डिक कंट्री। नॉर्डिक कंट्री में कौन कौन है, 5 देश आते हैं, कौन कौन, आइसलैंड, नॉर्वे, यहाँ पे डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड, राइट। इतना याद हो गया आपको। इसके अलावा ये बाल्टिक देश में कौन है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यहाँ पे बाल्टिक सी, और ये गल्फ ऑफ बोथनिया मैंने बताया था, ये नॉर्वेजियन सी, नॉर्वे के पश्चिम में, राइट। इसके अलावा नॉर्थ सी आपको यहाँ रखना है याद। इसके अलावा यहाँ पे इंग्लिश चैनल है, किस किसके बीच, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच। ये आइबेरियन पेनिनसुला है, यहाँ पे बिस्के की खाड़ी बता चुका हूँ मैं, यहाँ पिनरीज पर्वत है, ये आल्पस है, इसके आसपास बताता हूँ माउंटेन के बारे में फिर से आपको। ये मेडिटेरेनियन सी, उसके बाद यहाँ पे एड्रियाटिक, आयोनियन और ये एशियन सी, देन ब्लैक सी, राइट। आपको यहाँ तक याद हो गया होगा, राइट। एक बार फिर से देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इसके फिजिकल फीचर्स को। देखिए इस मैप से आप देखिए आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो पाएगी। यह है आइबेरियन पेनिनसुला, ये इटली का जो रीजन है इसे बोला जाता है एपेनिस, राइट। इसके अलावा बाल्कन स्टेट मैं बता चुका हूँ, देन ये स्कैंडिनेवियाई पर्वत, यहीं पे नॉर्वेजियन सी, नॉर्थ सी, ये बिस्के की खाड़ी, ये यहाँ पे इंग्लिश चैनल है याद रखिएगा, ये बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ बोथनिया। इसके अलावा आपको यूराल माउंटेन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक यूराल नदी भी है, और यूरोप का सबसे लंबा नदी कौन है, ये देखिए वोल्गा। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है मैं कलर कर रहा हूँ, ये वोल्गा रिवर है। ये वोल्गा रिवर आप याद रखिएगा, यूराल पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सी में जाके गिरती है। और यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, ये देखिए एल्ब्रूस यहाँ पे 5642 आपको दिख रहा होगा मीटर। आपको हाइट याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिखा हुआ है तो आप देख लीजिए एक बार। उसके बाद यहाँ काकेकस पर्वत था, 3 देश याद होगा आपको। ये क्रीमियन पेनिनसुला को किसने कब्जा कर लिया है, रशिया ने 2014 में, याद रखिएगा। इसके अलावा आप यहाँ याद रखिए अल्प्स पर्वत है, राइट। अब देखिए कुछ जो फैक्ट्स बच गए हैं उसको देख लेते हैं एक बार। ये जो नॉर्थ सी है, उत्तरी सागर के पास है एक डागर बैंक। क्या है, डागर बैंक। ये मछली पालन के लिए काफी फेमस जगह है, राइट।
यहाँ पे ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है, यहाँ पे ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है, जिसकी वजह से मछली पालन यहाँ पे हो पाता है। देखिए एक और गर्म जलधारा याद रखिए, यहाँ पे इधर से आती है गर्म जलधारा, जिसका नाम क्या है, गल्फ स्ट्रीम। इसे बोला जाता है यूरोप का कंबल। क्यों बोला जाता है वो स्ट्रीट, जब मैं जलधारा बताऊंगा तब आपको अच्छे से बता दूंगा, राइट। इसके अलावा आप कुछ लैंड लॉक्ड कंट्री को देख लीजिए। ये जो लैंड लॉक्ड कंट्री है कौन कौन है, एक बार आप फिर से खुद से याद रखिए इसको, राइट। जैसे देखिए ये स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, राइट। आपको पूछा जाएगा, ये सब पूछा जाता है कि स्लोवानिया, हंगरी, पूछा जाता है कि कौन कौन सा लैंडलॉक्ड कंट्री है और नहीं है, राइट। इसलिए ये आपको याद रखना जरूरी है। यूरोप का एक इंपॉर्टेंट रेल मार्ग याद रखिए आप, कई देशों से होकर आती है टर्की तक। यहाँ पेरिस से शुरू होती है, फ्रांस के पेरिस से, और कहाँ तक आती है, कुस्तुनतुनिया तक आती है, टर्की में पड़ता है, राइट। इसको आप याद रखिए। देखिए यहाँ पे आपको एक इटली दिख रहा है, इटली के बारे में आप जानिए कुछ और फैक्ट्स। इटली को कहा जाता है यूरोप का भारत, पूरा जो यूरोप है उसका भारत कहा जाता है। क्यों, देखिए जैसे भारत में उत्तर में हिमालय है, वैसे यहाँ पे आल्प्स पर्वत है, आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। ये क्या है, आल्प्स पर्वत। और यहाँ पे जैसे भारत में गंगा का मैदान है, इसी तरह यहाँ पे है लंबार्डी का मैदान। क्या है, लंबार्डी का मैदान। आपसे पूछेगा लंबार्डी का मैदान किस देश में है, लंबार्डी का मैदान तो यूरोप के इटली में है, राइट, इटली में हो गया। इसके अलावा इटली में एक पो नदी है, जैसे गंगा नदी है भारत में, और गंगा नदी कहाँ से निकलती है, हिमालय से, उसी तरह यहाँ से आल्प्स से निकलने वाली एक पो नदी है। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, जियोग्राफिकल मैप में, देखिए। इसके अलावा आप याद रखिए इसको, ये कृषि प्रधान देश है। और इसके बारे में और कुछ आप फैक्ट्स याद रखिए, ये अंगूर और जैतून के लिए काफी फेमस है, राइट। और इसका जो कैपिटल है ये रोम, इसको बोला जाता है 7 पहाड़ियों का नगर। यहाँ ढेर सारी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं इसलिए, राइट। यहाँ पे मेन कुछ पहाड़ियां हैं जिसकी वजह से पहाड़ियों का नगर बोला जाता है। वेनिस यहाँ का एक सिटी है, इटली का एक सिटी है वेनिस। ये कांच उद्योग के लिए काफी फेमस है, और वेनिस को ही बोला जाता है एड्रियाटिक की रानी। क्या बोला जाता है, एड्रियाटिक की रानी। देखिए यहाँ पे एड्रियाटिक था, एड्रियाटिक एड्रियाटिक की रानी किसे बोला जाता है, वेनिस को। आप इतना फैक्ट याद रख लीजिए। और लीजिए ये जो वियना है, ऑस्ट्रिया की राजधानी, ये ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है वियना, वियना को कहा जाता है स्मारकों का नगर, स्मारकों का नगर, राइट, स्मारकों का नगर, याद रहेगा आपको। एक और फैक्ट देखिए आप नीदरलैंड के बारे में। ये जो नीदरलैंड है, इसने क्या किया है, समुद्र के आसपास कुछ जगहों को सुखा करके खेती करने लायक जगह बना लिया है, जिसे बोला जाता है पोल्डर। क्या बोला जाता है, पोल्डर, राइट, पोल्डर। और यहीं पे इसने खेती करना शुरू कर दिया है। अभी तक हम जो भी पढ़े हैं उसको एक बार गूगल अर्थ से रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हम जो भी यूरोप के बारे में पढ़े हैं उसको एक बार गूगल अर्थ से रिवाइज कर लेते हैं, राइट। देखिए इसका बाउंड्री उत्तर में क्या है, आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर। उसके बाद दक्षिण में क्या है, दक्षिण में 2 बोला था मैंने याद रखने के लिए, पहला तो भूमध्य सागर ये, उसके बाद ब्लैक सी यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद पूरब क्या है, पूरब में यूराल पर्वत, इसके आसपास है यूराल पर्वत, और एक और यहाँ पे ये है कैस्पियन सी। ये क्या है, कैस्पियन सी, आपको दिख रहा होगा। ये पूरा एरिया क्या है, कैस्पियन सी, नाम भी यहाँ दिख रहा है कैस्पियन सी। उसके बाद देखिए बाउंड्री हो गया। एक और पॉइंट यहाँ पे आपको मैंने कल अच्छे से नहीं बताया था, ये देखिए ये पॉइंट है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर को कहा जाता है भूमध्य सागर का द्वार। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, यहाँ से कुछ भी अगर सामान आपको एशिया पहुंचाना है, या अगर यूरोप के इन देशों से कुछ भी सामान पहुंचाना है एशिया, तो आपको कैसे करना पड़ेगा, यहाँ से पहले आप पूरे अटलांटिक ओशियन को क्रॉस कीजिए, देन यहाँ जिब्राल्टर पे आइए, जिब्राल्टर की जल संधि के पास आकर के आपको इसको क्रॉस करना पड़ेगा, राइट। इसके बाद आप पहुंच जाएंगे भूमध्य सागर में। ये पूरा एरिया किसका है, भूमध्य सागर का है। इसी को मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है। इसको क्रॉस करने के बाद आपको यहाँ पे स्वेज नहर को क्रॉस करना पड़ेगा। ये क्या है, ये स्वेज नहर है। ये किसके पास पड़ता है, इजिप्ट, इजिप्ट के अंदर आता है। और ये सिनाई पेनिनसुला है, अभी जो कर्सर घुमा रहा हूं मैं, ये सिनाई पेनिनसुला है। देन इसके बाद आप पहुंच जाएंगे कहाँ पे, ये है लाल सागर। देखिए ये ऊपर में क्या था, भूमध्य सागर, और ये क्या है, लाल सागर। कभी कभी पूछ देता है भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है, तो ये स्वेज नहर जोड़ रहा है, राइट। लाल सागर में पहुंचने के बाद आपको यहाँ पे फिर से एक स्ट्रेट क्रॉस करना पड़ेगा। ये कौन है, बाब अल मंडेब, राइट। ये बाब अल मंडेब को जब क्रॉस कीजिएगा तब आप पहुंच जाइएगा गल्फ ऑफ एडन में। एडन में पहुंचने के बाद आप अरेबियन सी में पहुंचिएगा, अरब सागर में पहुंच करके नीचे में फिर इंडियन ओशियन, और उसके बाद आपको इंडिया जाना है या जहां भी जाना है आप जा सकते हैं, या नहीं तो चाइना की तरफ जाना है तो यहाँ से फिर से आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, आसियान देश के बताते समय यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट को क्रॉस करना पड़ेगा।
या मलक्का नहीं क्रॉस करना चाहते तो यहाँ से सुंदर से क्रॉस कीजिए और फिर जहाँ जाना है वहाँ जाइए। ये सब चोक पॉइंट था, राइट। इसलिए जिब्राल्टर के बारे में थोड़ा अलग से बता दिया एक्स्ट्रा, राइट। देखिए इसके अलावा मैंने आपको क्या क्या बताया था, नॉर्डिक कंट्री में, नॉर्डिक कंट्री के बारे में क्या था, नॉर्डिक कंट्री में टोटल 5 देश आते हैं। कौन कौन? आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। नॉर्डिक को नॉर्डिक क्यों कहा जाता है याद है ना, मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे बाल्टिक सी, आपको याद होगा बाल्टिक सी की वजह से ही इन तीनों देशों को बाल्टिक स्टेट कहा जाता है। किस किस को? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया को। और एक और यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ बोथनिया दिख रहा होगा, ये क्या है? बोथनिया की खाड़ी, गल्फ ऑफ बोथनिया किस किस के बीच है? स्वीडन और फिनलैंड के बीच। आपको याद रखना पड़ेगा गल्फ ऑफ बोथनिया किस किस के बीच है? स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। देखिए यहाँ पे एक पार्ट आपको ये जो दिख रहा है ये रसिया के ऊपर में, ये रसिया है और रसिया के ऊपर में आपको ये जो पार्ट दिख रहा है ये है व्हाइट सी। कौन सा है? व्हाइट सी। दिखा आपको? मैंने आपको क्या बताया था, कलर के नाम पे सिर्फ 4 ही सागर है। 3 तो एशिया में थे, कौन कौन? लाल सागर, पीला सागर और ब्लैक सागर। ब्लैक सी तो अभी भी नीचे में बार बार आ रहा है, यूरोप और एशिया के बॉर्डर में था, राइट। और एक व्हाइट सी जो पूरी तरह से यूरोप में है। चारों के नाम आपको लोकेशन के साथ याद रखना है। ये व्हाइट सी है, ये व्हाइट सी हो गया। चारों के बारे में एक बार देख ही लेते हैं लोकेशन। चलिए व्हाइट सी, उसके बाद देखिए ये है ब्लैक सी, ये ब्लैक सी हो गया। ये ब्लैक सी देख रहे हैं आप? ब्लैक सी किस किस के पास है? ये रोमानिया, उसके बाद ये टर्की का रीजन आ जाता है, राइट, टर्की के आसपास है। उसके बाद यहाँ पे आपको लाल सागर दिख रहा होगा, रेड सी। रेड सी किस किस के पास है? यहाँ अफ्रीका और एशिया को अलग करता है। ये सऊदी अरब हो गया, ये यमन, दैन इरिट्रिया, उसके बाद इधर का कुछ एरिया इजिप्ट का आता है, राइट। इसके अलावा ये 3 हो गए। एक पीला सागर यहाँ पे था, येलो सी, मैंने आपको बताया था ये चाइना के पास है, चाइना और साउथ कोरिया के पास, राइट। तो चारों का नाम आप याद रखिएगा और लोकेशन के साथ कुछ देता है कंट्री के बारे में, राइट। इसके बाद देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया था। अभी तक हम पढ़ चुके हैं नॉर्डिक कंट्री और बाल्टिक स्टेट के बारे में, यहाँ तक आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद ये एरिया कल भी बताया था मैंने, ये क्या है? कैलिनग्राड है, रसिया का पार्ट है। और ये किस किस के बीच पड़ता है? पोलैंड और लिथुआनिया के बीच। देन अगला हम कुछ कंट्री देख लेते हैं, कौन कौन सा था वो। ये है सिनाई पेनिनसुला, ये क्या है? सिनाई पेनिनसुला। और इसी के पास आपको यहाँ पे क्या है? बिस्की की खाड़ी। किस किस के बीच? फ्रांस और स्पेन। ये स्पेन और फ्रांस के बीच में है बिस्की की खाड़ी, आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए ये जिब्राल्टर बता दिया, ये भूमध्य सागर, ये है फ्रांस। फ्रांस के बाद मैंने आपको क्या बताया था? जर्मनी, पोलैंड, उसके बाद ये बेलारूस, यूक्रेन का बोला था ना मैं, ये क्रीमिया का एरिया क्या रसिया ने 2014 में कब्जा लिया था और इसके आसपास का एरिया जो है वो और कब्जाना चाह रहा है। इसके अलावा कुछ और कंट्री हैं, देखिए यहाँ पे स्विट्जरलैंड था, लिechtenstein था। उसके बाद देखो थोड़ा सा स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक है। उसके बाद स्लोवाकिया, हंगरी और ये जो नीचे का जितना भी एरिया है वो देश है, ये सब क्या था? नीचे का जो देश है ये सब है बाल्कन स्टेट। कौन कौन है? स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, कोसोवो, अल्बानिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, बुल्गारिया और रोमानिया, मोल्डोवा, राइट। और ये जो टर्की का एरिया जो पड़ रहा है यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है ये सी के आसपास है, इस्तांबुल, राइट। और ये इस एरिया को क्या बोला जाता है? थेरेस बोला जाता है। इस एरिया को थेरेस बोला जाता है, इतना आप याद रखिएगा। देखिए ये पार्ट है ग्रीस का बताया था मैंने, और यहीं पे 4 और सी के बारे में बताया था। ये ब्लैक सी तो था ही, उसके बाद यहाँ पे एजियन, ये आयोनियंस और ये यहाँ पे एड्रियाटिक सी, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ पहले, राइट, आपको याद होगा। इसके अलावा देखिए मेडिटेरेनियन सी नीचे में, और कोई खास इंपॉर्टेंट चीजें है नहीं यहाँ पे, राइट। आपको कंट्री को बार बार रिवाइज करना है। और मैं एक सजेशन और देना चाहूंगा आपको कि जब भी आप फ्री हो, 10 मिनट भी 5 मिनट भी बचे, तो गूगल अर्थ या गूगल मैप का यूज करें और लोकेशन को आप खुद से देखते रहिए, जैसे अभी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ऐसे इससे आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो पाएगी, राइट। और चूंकि आप एग्जाम की सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ोगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में, टेक केयर।